अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, तो लास्ट वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले अपलोड की थी और उसमें मुझे बहुत कमेंट्स आए थे। लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके कहा था कि आप सलवार कमीज़ की मेजरमेंट पे भी वीडियो बनाएं, तो मैं आज वो वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी 1 to 12 ईयर्स की बेबी की सलवार कमीज़ की मेजरमेंट्स कंप्लीट। ठीक है, ये मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ कि आपने कैसे कैसे करना है, क्या इंचेस रखने हैं, कितनी मेजरमेंट रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कटिंग करते हुए ही आपको सिखाऊंगी कैसे कटिंग करनी है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको मेजरमेंट्स बता रही हूँ इंचेस में, ये आपने गौर से सीखना है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए, कोई कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको 1 ईयर का साइज़ बताऊँगी। तो ये देखें, 1 ईयर में सबसे पहले हमने लेंथ लिखी हुई है। ठीक है, कमीज़ की फुल लेंथ है 14 इंचेस। पूरी लेंथ जो है तैयार जो हमारी होगी वो 14 इंचेस पे तैयार होगी। आपने 2 इंच बढ़ाकर कट करनी है और जब वो सिलाई करके रेडी हो जाएगी तो वो 14 इंचेस पे रेडी होगी। ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं लंबाई को। उसके बाद हम आते हैं शोल्डर्स पे। शोल्डर आपने देखा होगा, जो लोग स्टिचिंग करते हैं उनको आइडिया होगा, बिगनर्स को भी होगा। यहाँ से जो कंधे होते हैं ना हमारे, एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक, यहाँ का जो हमारा है टोटल मेजरमेंट वो 9 इंचेस है। ठीक है, हम 9 इंचेस पे कट करेंगे और ये तैयार होके 8 इंचेस हमारी हो जाएगी। ये देखें, अगर आप फोल्ड करके कटिंग करते हैं तो भी मैं समझा रही हूँ, फोल्ड करके अगर हम रखेंगे तो एक साइड हमारी होगी 4.5 इंचेस। ठीक है, अगर हम इसको खोल के रखेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 9 इंचेस। और ये आपने मार्जिन नहीं रखना, इसमें मार्जिन है सिलाई का। यहाँ से आधा इंच यहाँ से दोनों साइडों से सिलाई में चला जाएगा तो हमारा 8 इंचेस बच जाएगा। मार्जिन रख के मैं आपको बता रही हूँ इसकी कटिंग सिर्फ शोल्डर्स की। बाकी सारी जो कटिंग है उसमें आपने मार्जिन रखना है। ठीक है, सिर्फ शोल्डर्स की कटिंग में मैंने मार्जिन पहले से रख दिया, बाकी सब में आपने आधा इंच 1 इंच उसके हिसाब से रखना है। अब आ गए हमारे आर्म होल। आर्म होल जो है ना, आपने नीचे तक, ऊपर से नीचे तक जो लाइन ड्रॉ करते हैं ना, वो आपने 5 इंचेस पे ड्रॉ करनी है। उसके बाद जब ये कटिंग होगी इसकी गोलाई में तो ये 4.5 इंचेस हो जाएगा। ठीक है, 5 इंचेस तक लेकर आना है आपने, 4.5 इंचेस हो जाएगा। अब देखें, अगर तो आप बना रहे हैं विदाउट स्लीव्स ड्रेस तो आपने 4.5 इंचेस इसके तैयार रखने हैं शोल्डर्स। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसमें स्लीव्स ऐड करनी है तो आपकी 5 इंचेस तैयार होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ गए आप यहाँ पे। अगर तो स्लीव्स के बगैर होगा तो आपने ज़्यादा इसको लंबा नहीं रखना, नीचे से शोल्डर से फिर बुरा लगता है, वो अच्छा सा लुक नहीं आता, तो आपने 4.5 ही रखना है। अगर आप इस पर स्लीव्स लगा रहे हैं तो आपने 5 रखना है, 5 इंचेस। उसके बाद आ गया चेस्ट एरिया। ठीक है, चेस्ट एरिया में हमने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है हमारा चेस्ट एरिया। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे भी मार्क करके बता दूँगी। लंबाई हमारी जो है वो टोटल होगी 14 इंच। ठीक है, यहाँ से हम पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये समझा आप, यहाँ से यहाँ तक हमारी कमीज़ है 14 इंच तैयार। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी चेस्ट है। इसमें मैं मार्जिन नहीं रख रही, हमारी तैयार 11 इंचेस होगी। आपने ख़ुद इसमें मार्जिन का 1-1 इंच दोनों साइड से छोड़ना है कपड़ा। ठीक है, यहाँ से भी 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है कटिंग करते वक्त, और यहाँ से भी 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, ताकि जब तैयार हो तो हमारी 11 इंचेस पे तैयार हो जाए। मार्जिन आपने खुद रखना है, सिर्फ शोल्डर से मैंने आपको मार्जिन रख के बताया, बाकी हर चीज़ में आपने रखना है। उसके बाद आ गया वेस्ट आ गई कमर। ठीक है, ये जो होती है ये हमेशा चेस्ट से 1 इंच कम होती है। वो 11 थी तो ये 10 होगी, वो 12 होगी तो ये 11 होगी, ऐसे। ठीक है, ये कमर का एरिया हो गया। उसके बाद आ गया हिप एरिया। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे हमारे चाक होते हैं वो एरिया आ गया। ये हमारी फिटिंग की सिलाई जो 10 इंचेस है बीच में, ऊपर से 11 इंचेस है और नीचे से भी ये 10 इंचेस ही होगी। चेस्ट और हिप ये दोनों बराबर होती हैं और बीच में वेस्ट का जो एरिया होता है वो इनसे 1 इंच कम होता है। ठीक है, चेस्ट 11 इंचेस, वेस्ट 10 इंचेस, हिप 11 इंचेस। उसके बाद हम कर लेंगे, ये देखें, यहाँ पे 11 इंचेस हो गया, 10 इंचेस हो गया और फिर 11 इंचेस हो गया। सही है, अब हम कर लेंगे अपनी कमीज़ को ये पूरा। ठीक है, ये हमारी 14 इंचेस की कमीज़ है वो तैयार है, 11 इंचेस, और ये कंप्लीट हो गई हमारी कमीज़। अब बाजू जो है, स्लीव्स अगर आपने अटैच करना है तो वो तैयार 8 इंचेस होंगी। आपने इसमें एक्स्ट्रा 2 इंच का मार्जिन रखना है, 10 इंचेस पे कट करना है और ये तैयार होकर हमारा 8 इंचेस हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी की पूरी मेजरमेंट जो थी वो मैंने आपको कमीज़ की डिटेल में बता दी है, समझा भी दी है। आगे के जितने भी साइज़ हैं वो सब इसी हिसाब से ही कट करने हैं आपने, जो 12 ईयर्स तक मैंने आपके साथ सारे शेयर किए हैं। इसके अलावा अगर आपको
0 to 12 मंथ्स का भी साइज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको 3 मंथ, 6 मंथ और 9 मंथ्स का साइज़ भी बता दूँगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी शलवार की तरफ। शलवार की जो हमारी लंबाई होगी ना 1 ईयर की बेबी की, वो हमने रखनी है 17 इंचेस। ठीक है, पूरी लंबाई जो है वो शलवार की वो हो गई 17 इंचेस। ठीक है, तैयार हमारी जो शलवार होगी। ठीक है, आपने 3 इंच एक्स्ट्रा रख के काटना है, ऊपर से फोल्ड होगा, नीचे से फोल्ड होगा, 17 इंचेस पे तैयार हो जाएगी। 20 काटनी है, 17 पे तैयार होगी। अब ये जो वेस्ट मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे आपने डालना है इलास्टिक। ये मैं आपको इलास्टिक की मेजरमेंट बता रही हूँ कि कितने इंच का आपने इलास्टिक डालना है। ठीक है, ये मैं आपको फैब्रिक की नहीं बता रही हूँ, जब मैं कटिंग करूँगी तो आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ये आपको इलास्टिक में बता रही हूँ कि आपने इलास्टिक 16 इंचज़ का भी डाल सकते हैं, 14 इंचज़ का भी और 15 इंचज़ का भी। आपने अपनी बेबी की हेल्थ के अकॉर्डिंग ही इसको रखना है। अगर बेबी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो 14 कर लें, 15 कर लें, अगर हेल्दी है तो 16 इंचज़ का इलास्टिक रख लें आप। आगे पीछे का टोटल बता रही हूँ मैं ये। उसके बाद आ गया आसन, क्रॉच एरिया। ठीक है, ये हमारा तैयार 8 इंचज़ होना चाहिए। ये भी आपने 2.5 से 3 इंचज़ बढ़ा के रखना है कटिंग करते वक्त। तैयार 8 इंचज़ हो। उसके बाद पांचा जो है वो भी आपने बेबी की हेल्थ के अकॉर्डिंग लेना है। अगर तो कमज़ोर है तो आपने 4 इंचज़ रखना है, अगर हेल्दी है तो 4.5 इंचज़ रखना है आपने। ठीक है, तैयार बता रही हूँ ये मैं आपको हर चीज़। इनमें जो मार्जिन रखना है सिलाई का वो आपने खुद से रखना है। अभी हमारी पूरी शलवार की हो गई मेजरमेंट। ये भी उम्मीद करती हूँ आपको हर चीज़ समझ में आई होगी कंप्लीट। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आपने मुझसे ज़रूर पूछना है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब मैंने आपको 1 ईयर की कंप्लीट मेजरमेंट डिटेल में बता दी है। आप मुझे पूरी उम्मीद है आपको किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं होगी। आप आराम से, बेबी गर्ल है आपकी, आपका बेबी बॉय है, तकरीबन दोनों का सेम ही साइज़ होता है। ठीक है, आप आराम से इसको रेडी कर सकते हैं इस मेजरमेंट पे। ये स्टैंडर्ड साइज़ है। बाकी मैंने आपको चेस्ट साइज़ का और शलवार का हर चीज़ का बता दिया। अगर आपकी बेबी बहुत ही वीक है तो आपने उससे 1 आधा इंच कम रख लेना है, कोई मसला नहीं है। अगर हेल्दी है तो ये आपको परफेक्ट रहेगा साइज़। अगर थोड़ा सा आप लूज़ भी रखना चाहते हैं तो आप आधा इंच 1 इंच बढ़ा भी सकते हैं चेस्ट साइज़ वगैरह, तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीट मैंने आपको हर चीज़ बता दी है। उसके बाद जो आगे मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, वो ये 1 ईयर का मैं दोबारा लिख कर भी एक साथ बस शेयर कर दिया है साइज़ चार्ट। ये 2 ईयर का भी हो गया। उसके बाद 3 ईयर्स का। तकरीबन जैसे ही आप देखते जाएंगे कुछ इंचेस का ही फ़र्क है। आहिस्ता आहिस्ता आपको हर चीज़ कंप्लीट समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर भी मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कुछ भी समझ में ना आए, आपने मुझसे पूछना है, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। ठीक है, ये 12 ईयर्स तक मैंने सारे साइज़ चार्ट शेयर कर दिए आपको। इसके अलावा आप किस टॉपिक पे, किस चीज़ का, बेबी फ्रॉक का, शलवार कमीज़ की मेजरमेंट, स्टिचिंग, डिज़ाइन, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही, किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस पर बना सकूं। और मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो सब मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दिया करूँ। ठीक है, इतना लंबा गैप ना आए। बाकी वीडियो देखने का शुक्रिया। और आप लोग मेरी पिछली वीडियोस जितनी पसंद करते हैं, दुआएं देते हैं, इस तरह दुआओं में याद रखिएगा। और मैं इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस आपके लाती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।